नमस्कार दोस्तों, आज हम व्यापारिक कंपनियों के बीच में हुए संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संघर्ष जो कि 1740 में प्रारंभ हुआ था उससे संबंधित था। क्योंकि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, प्रबल विरोधी थे, इसलिए उसका असर भारत पर भी पड़ना निश्चित था। इसके परिणाम स्वरूप 1746 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का अंत 1748 में तब हुआ जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संघर्ष एलास्पल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तब जाकर के भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। 1749 से 54 के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। यह युद्ध 1755 की पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत की। सन 1758 से 1763 के बीच कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ। यह युद्ध ऑस्ट्रिया एवं प्रशा के बीच में 1756 में हुई सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। इस सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया एवं ब्रिटेन ने प्रशा को समर्थन दिया था। इसी की वजह से भारत में भी ब्रिटेन और फ्रांसीसी सेना में युद्ध हुआ। इसी दौरान 1760 में फ्रांसीसी सेना एवं ब्रिटेन की सेना में युद्ध हुआ। ब्रिटिश फौज का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व वुशी कर रहा था। फ्रांसीसी सेना इस वांडीवाश के युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुई और अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व करने वाले वुशी को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने पांडिचेरी, जिंजी, माही छीन लिए और उसे अपने कब्जे में कर लिया। वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक रहा। उनके ये समझ में आ गया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते हुए वे भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उनके लिए कोई ज़्यादा उज्जवल भविष्य नहीं है। सन 1763 की पेरिस की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छोड़ करके बाकी सभी वह क्षेत्र उनको वापस दे दिए जो 1749 के पहले तक उनके कब्जे में थे। लेकिन फ्रांसीसियों को ये समझ में आ चुका था कि इस अंग्रेजों के होते हुए उनका कोई उज्जवल भविष्य भारत में नहीं है। धन्यवाद।